Hello everyone. As you all know, we are doing partnership final account. Already we completed 4 problems. Now we'll move to the next problem, and every problem has a different adjustment. So see here in front of you they have given trial balance. Sucheta and Gayatri are the partners and their ratio 3 is to 2. So highlight it, and we are required to prepare trading account, profit and loss account and the balance sheet. This is the trial balance given, debit side and credit side. This is a ledger form trial balance. Already we have seen in 11th standard two types of trial balance. One is लेजर ट्रायल बैलेंस, अनदर इज जर्नल ट्रायल बैलेंस. मतलब क्या, ट्रायल बैलेंस जो लेजर के फॉर्म में लिखा जाता है दैट इज कॉल्ड लेजर ट्रायल बैलेंस, और जो जर्नल एंट्री के फॉर्म में लिखा जाता है दैट इज अ जर्नल ट्रायल बैलेंस. ये पर्टिकुलर डेबिट एंड क्रेडिट, बट नो मैटर फॉर्मेट कोई भी हो, ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस ये ट्रेडिंग के डेबिट में या प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में या असेट में जाएगा. और व्हाट अबाउट क्रेडिट? ऑफ कोर्स क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, अदरवाइज लायबिलिटी में जाएगा. ओके, रूल विल रिमेन सेम, डोंट वरी. सो विल स्टार्ट purchase and sales. So just first put a tick mark who is having adjustments. The adjustments are here. Total 6 adjustments are here. Any hidden adjustment? No, we cannot see hidden adjustment. Okay, so we have to do 6 adjustment. So we'll start. Now purchase and sales will go trading account. Works manager salary. Now works manager salary means he is a work manager of workers. और अगर वर्कर ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं तो वर्क्स मैनेजर सैलरी भी ट्रेडिंग अकाउंट में. कैपिटल ऑफ कोर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड विल राइट. Then opening stock that will go trading account. Debtors and creditors, this is a debtors amount and this is a creditors amount. देखो पहला debtors है तो पहले कॉलम में debtors का, of course debtors always show debit balance, and creditors, so credit balance 35, ये creditors का amount है. Okay, wages and salary, so that will go trading account. We have to highlight on first letter. देखो पहला वर्ड क्या दिया है, वेजेस, तो वेजेस कहाँ लिखते हैं हम लोग, ट्रेडिंग में. अगर यही उल्टा दिया होता सैलरी एंड वेजेस तो हमने कहा लिखा होता प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, बिल रिसीवेबल असेट्स, bills payable liability. Now discount, of course we have to write profit and loss, but which side? They have given credit side. उन्होंने ट्रायल बैलेंस ने क्या कहा है कि भैया क्रेडिट में लिखना है, तो हम भी प्रॉफिट एंड लॉस की कौन से साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड. तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड. ओके, मोटिव पावर, दिस विल गो ट्रेडिंग अकाउंट. शायद ये फर्स्ट या सेकंड प्रॉब्लम ने हमने कवर किया है. देन कस्टम ड्यूटी, ऑफ कोर्स ट्रेडिंग अकाउंट. इंटरेस्ट विल गो प्रॉफिट एंड लॉस, हियर विच साइड, क्रेडिट साइड. अनप्रोडक्टिव वेजेस, मतलब जहां से प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, सो दैट विल गो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सी यहाँ पे कंफ्यूज किया है वेजेस देकर, ठीक है, तो हम लोग सोचेंगे वेजेस है मतलब ये शायद ट्रेडिंग अकाउंट जाएगा, बट हियर दे हैव गिवन अनप्रोडक्टिव वेजेस. दैट मींस ऐसा वेजेस जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्ट वेजेस, सो दैट विल गो प्रॉफिट एंड लॉस. विच साइड? ऑफ कोर्स डेबिट साइड, बिकॉज डेबिट द एक्सपेंसेस. ओके, audit fee, profit and loss account, rent, profit and loss account, conveyance, profit and loss account, goodwill that will go asset. ये goodwill तो हमने अच्छे से सीखा है एडमिशन, डिसोल्यूशन में, रिटायरमेंट में, so that will go asset side. copyright, again this is a asset. हमने हमारे पास कॉपीराइट है तो वो एक हमारी असेट है, हमें उससे फ्यूचर में पैसे मिलेंगे. ओके, देन बिल्डिंग, that is also asset. Partners loan, now see here partners loan, that will go liability side. Investment and the cash at bank. Okay, now if you remember partners loan, अगर यही partners loan डिसोल्यूशन में होता तो हम क्या करते थे, 2 मिनट थोड़ा पीछे का सोचो. तो हम क्या करते थे, अलग अकाउंट ओपन करते थे, है ना. बट यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एज इट इज लाइबिलिटी में लिखना है. हाँ, लेकिन अगर ये फॉर्म बाद में डिसॉल्व होती है कुछ सालों के बाद, तो यही लोन का हमें क्या करना होगा, अलग अकाउंट ओपन करना होगा. ठीक है, नाउ यहाँ पे तो ऐसा कोई उनका प्लान नहीं है डिसॉल्व करने का, तो फिलहाल तो हमें ये कहाँ लिखना है, लाइबिलिटी लिखना है. सो दिस इज द ट्रायल बैलेंस. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. नाउ विल मूव टू द एडजस्टमेंट. Stock, of course this is a closing stock.
डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, कोई भी फ्री सैंपल क्यों देगा? एडवर्टीजमेंट के लिए. मोटिव पावर इंक्लूड्स, पुट अ टिक मार्क, मोटिव पावर. सी जो जो एडजस्टमेंट है टिक मार्क करो. देन बिल्डिंग, देन बैड डेट्स एंड आरडीडी, बिल रिसीवेबल इंक्लूड, सो बिल रिसीवेबल पे भी कर दो और बिल रिसीवेबल के साथ डेटर्स पे भी कर दो. ठीक है, अब आप पूछोगे डेटर्स पे क्यों करना है, तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, नाउ विल मूव टू द our main account, trading account, profit and loss account and the balance sheet. Okay, so see here, first we'll finish the trading account. तो trading account का पहला item है purchase, debit to purchase 65,000. ऑलवेज लीव फर्स्ट लाइन, क्योंकि यहाँ पे हमें ओपनिंग स्टॉक लिखना होता है. ठीक है, एंड द नेक्स्ट बाय सेल्स 1,85,000. देखो जो डेबिट में था 65 वो डेबिट में लिखा, जो क्रेडिट में था सेल्स वो हमने क्रेडिट में लिखा. प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट आर नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है? डेबिट द एक्सपेंसेस and losses and credit the income and gain. Okay, so this is the expenses and this is the income. Next क्या दिया है? Works manager salary. Again this will go trading account. No adjustment, so directly outer column. Then ढूंढो और कहाँ पे है? Yes, opening stock. So we already left a place for opening stock. तो देखो 18,700. ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए किसकी जगह कहाँ पर है. तो ओपनिंग स्टॉक हमेशा पहले होता है, फिर उसके बाद परचेस होता है. ओके, नेक्स्ट वन, वेजेस एंड सैलरी. ऑफ कोर्स दैट विल गो ट्रेडिंग अकाउंट. नो एडजस्टमेंट, टिक मार्क नहीं किया है हमने. देन मोटिव पावर. See, motive power comes here. Then custom duty, that is also trading account 1,500. So I hope we finish all trading account. आप कट किया करो आपके पेपर में, टेक्स्ट बुक में पेंसिल से कि हमने ये किया है, ऑलरेडी वी हैव डन. So we finish trading account. ठीक है, now we'll move to the profit and loss account. Again we'll start profit and loss. कहाँ पर है? Yes, discount. So we'll write by discount rupees 400. Why we have written credit side? Because trial balance ने बोला है credit side. This is called discount received. Okay, then next is a interest. Again it comes credit side, so 1,300 we have to write credit side. Okay, see here, very simple posting. Unproductive wages, as I told you, this is not related with the production, so this will go profit and loss. Which side? Debit, क्योंकि ट्रायल बैलेंस, हमें यहाँ पे ट्रायल बैलेंस की बात सुननी है. ठीक है, so this comes 3,000, no adjustment. Then audit fee, again no adjustment, so right outer column. देखो आपको बात समझ में आई होगी, जिसको एडजस्टमेंट दिया है देखो टिक मार्क किया है, वही हमें इनर कॉलम में लिखना है, बाकी सब हमें आउटर कॉलम में लिखना है. देन रेंट, it comes 1,800. then conveyance. okay, so done. चेक करो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस का कोई मिस आउट हुआ है क्या हमारे हाथ से? नो. सो वी फिनिश ऑल ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस. अब सिर्फ बैलेंस शीट की असेट एंड लायबिलिटी साइड बाकी है. ओके, सो विल मूव फॉर सी हियर बैलेंस शीट. अब बैलेंस शीट में क्या किया है हमने? सी हियर बैलेंस शीट, वेयर इज इट? इज बैलेंस शीट स्टार्ट. Yes, so first will come capital account. ठीक है, so we'll write capital account 75,000, 40,000. ये हमेशा इनर कॉलम में लिखना है, बिकॉज एडजस्टमेंट नहीं भी होगी तो भी फाइनली जो नेट प्रॉफिट मिलेगा वो तो हमें ऐड करना ही है यहाँ पे. सो हमें हमेशा ये इनर साइड में लिखना है. ओके, ग्रॉस अमाउंट में. देन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, वन इज असेट साइड एंड अनदर इज लायबिलिटी साइड. सो देखो जो डेबिट साइड दिया है वो हमें कहाँ लिखना है? डेटर्स में लिखना है, और जो क्रेडिट साइड दिया है वो हमें क्रेडिटर्स में 35,000. ओके, द नेक्स्ट इज अ बिल रिसीवेबल. ऑफ कोर्स दैट विल गो हियर असेट साइड. नाउ सी हियर डेटर्स पे मैंने ज्यादा लाइन छोड़ी है, तो आप भी 4 से 5 लाइन छोड़ो. अगर आपने एडजस्टमेंट देखा है तो बैड डेट्स, आरडीडी है और प्लस बिल रिसीवेबल से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है. सो 4 लाइन तो आराम से छोड़ दो आप. ठीक है, देन बिल रिसीवेबल के बाद दिया है इट्स अ बिल्स पेएबल. सो बिल्स पेएबल कहाँ पे आएगा? ऑफ कोर्स लायबिलिटी साइड आएगा. देन व्हाट नेक्स्ट? गुडविल, कॉपीराइट, असेट. सी ये सब मैंने लिखा है यहाँ पे. ठीक है, कॉपीराइट भी, बिल्डिंग भी, ऑल विल कम्स
असेट साइड, एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन है, देन लायबिलिटी सुचेताज लोन मतलब पार्टनर्स लोन 6150 नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम, देन इन्वेस्टमेंट कैश एट बैंक। ठीक है, अभी आपको आदत होनी चाहिए कि कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा, बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको फटाक से समझ में आएगा कि यहाँ पे ये एसेट होते हैं और यहाँ पे लायबिलिटी। ओके, सो पोस्टिंग डन, नाउ विल मूव टू द एडजस्टमेंट। ठीक है, सो सी द फर्स्ट एडजस्टमेंट, सी दिस इज पोस्टिंग, आप भी आपके बुक में नोटबुक में चेक करो, सब अपने आइटम्स लिखे हैं क्या, अकाउंटिंग आइटम सब। ओके, सो नाउ विल सी द एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन 31st March 2019 was 19700। ठीक है, सो 31st March दैट मीन्स क्लोजिंग, और वैसे भी ट्रायल बैलेंस में हमेशा ओपनिंग होता है और एडजस्टमेंट में क्लोजिंग। सो वेयर वी हैव टू राइट, इफ ओपनिंग हमने डेबिट में लिखा है तो क्लोजिंग हम कहाँ लिखेंगे, ऑफ कोर्स क्रेडिट में। ओके, एवरी एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट, तो सेकंड इफेक्ट दैट विल गो स्टॉक एज अ asset, see up closing stock 19700 डन। दिस इज कॉमन एडजस्टमेंट, अब आपको आनी चाहिए अभी तक। ओके, गुड्स कॉस्टिंग 3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। नाउ एक हिंट देती हूँ, जब भी गुड्स वर्ड आएगा, गुड्स मतलब क्या, मटेरियल है ना, कमोडिटी, सेल बाय द सेलर हमने 11th में सीखा है, तो जब भी गुड्स वर्ड आएगा तो एक इफेक्ट ना पक्का ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ठीक है, अब वो डेबिट क्या क्रेडिट हम देखते हैं, लेकिन फिलहाल याद रखना है कि whenever they gives goods we have to pass one effect in trading account। ओके, एंड फ्री सैंपल, भैया फ्री सैंपल कौन देता है, डोनेशन के लिए ऐसे ही, या चलो कस्टमर को खुश करते इसलिए देते, नहीं, दिस इज वन टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट। शैम्पू के साथ कंडीशनर फ्री आता है तो क्या करते हैं हम लोग, यूज करते, फिर हमें लगता है अरे अच्छा प्रोडक्ट है, तो हम ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, वो नेक्स्ट टाइम परचेस करते, बड़ी बोतल परचेस करते, ये तो फ्री छोटा सैंपल देते हैं, सो इनडायरेक्टली उनकी क्या होती है, एडवर्टीजमेंट होती है। सो वन इफेक्ट विल गो एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट कहाँ लिखते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। ओके, सो गुड्स कॉस्टिंग 3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, तो एक इफेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट में। हाँ, आप परचेस में से भी माइनस कर सकते हो, बिकॉज हमने जो परचेस किया था उसमें से कुछ गुड्स हमने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ठीक है, तो हम इसमें से भी माइनस कर सकते हैं, और बुक में ये भी मेथड दी है। ठीक है, सो बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड विल राइट क्रेडिट साइड, ऑटोमेटिकली देखो डेबिट माइनस क्रेडिट, 65,000 में से ऑटोमेटिकली 3000 जब हम फाइनल क्लोजिंग करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, next effect, to advertisement will write 3000 here। डन, एडजस्टमेंट में जो अमाउंट देते हैं वो ही हमें लिखनी होती है। डन, सो वी फिनिश दिस। इसके पहले हमने आई थिंक देखा था गुड्स स्टोलन बाय थेफ्ट, सेम इफेक्ट दिया था कि गुड्स चला गया है तो हमने फिर से यहाँ पे गुड्स स्टोलन लिखा था और यहाँ पे लिखा था लॉस बाय थेफ्ट। समटाइम दे विल गिव लॉस बाय फायर, सो सिर्फ नाम बदलेगा यहाँ पे। ठीक है, इफेक्ट विल रिमेन सेम, यही इफेक्ट हमेशा रहेगा। Next, motive power include 500 paid for deposit of power meter। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, एक हिंट बताती हूँ, कोई भी चैप्टर में इफ दे सेड इंक्लूड है तो हमें क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। इफ दे से एक्सक्लूड तो हमको क्या करना है, इंक्लूड करना है ना। सो मोटिव पावर इंक्लूड 500, तो मोटिव पावर में क्या इंक्लूड है, 500। एक्चुअली वो किसके लिए किया था, डिपॉजिट फॉर पावर मीटर। देखो हमारी भी इलेक्ट्रिसिटी है ना, तो हमने भी हमारे कुछ डिपॉजिट 500 रुपए 1000 रुपीज हमने क्या किया है, एमएससीबी से क्या किया है, वहां पे डिपॉजिट किया है। हर कंपनी क्या करती है, डिपॉजिट करती है, क्यों, क्योंकि अगर हमने बिल नहीं पेड किया तो लोग उससे कट करते हैं। ठीक है, सो मोटिव पावर इंक्लूड 500 एक्चुअली इट इज टू बी पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ मोटर पावर मीटर। सो इंक्लूड है तो सबसे पहला काम एक्सक्लूड करो, माइनस करो। ठीक है, सो माइनस, यहाँ पे आंसर आएगा 850। तो एक्चुअली मोटी पावर का खर्चा कितना, 850, गलती से उन्होंने ये डिपॉजिट इसमें ऐड किया था, हमारा काम क्या है, लेस करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इफेक्ट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट कहाँ लिखते हैं हम लोग, सोचो, एफडी असेट में, तो ये भी एक डिपॉजिट है, लेकिन हमने ये डिपॉजिट बैंक में नहीं रखा, ये हमने क्या किया है,
क्या किया है, कंपनी में हमने डिपॉजिट किया है, जो हमें प्रोवाइड करती इलेक्ट्रिसिटी वहां पे हमने क्या किया है, डिपॉजिट किया है. सो डिपॉजिट बैंक में हो या और कोई कंपनी में हो, दैट विल बी असेट. ठीक है, अगर हमने कट कर दिया हमारी पावर तो हमको ये पैसे वापस मिलेगी. सो विल राइट हियर विच अमाउंट वी हैव टू राइट, 500. ठीक है, जो एडजस्टमेंट में अमाउंट दी है वही हमने लिखनी है. डन. नेक्स्ट, depreciate, very simple. So bill depreciation करो 5%, फुल 5 years का 5% करो, it comes 83,600 माइनस करना है. सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस डेप्रिसिएशन. वेरी सिंपल, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है. Okay, now we'll move to the next. Write 2000 bad debts RDD. But उसके पहले और एक एडजस्टमेंट हमें यहाँ पर दी है. बिल रिसीवेबल इंक्लूड, जस्ट नाउ आई टेल यू, इंक्लूड होगा तो क्या करना है, हमें एक्सक्लूड करना है. बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ बिल 4000. इसका मतलब क्या, कि हमारा जो बिल रिसीवेबल था उसमें एक बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, बट गलती से तो वो ऐड है. तो सबसे पहले देखो, इसके पहले भी हमें ये एडजस्टमेंट करनी है. क्यों करनी है आपको पता चलेगा अभी 2 मिनट में. देखो, बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर, सो इंक्लूड है तो बिल रिसीवेबल में से माइनस करो 4000. तो एक्चुअल अब बिल रिसीवेबल कितना है, 18,000. ओके. नेक्स्ट, डिसऑनर का सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा. देखो, 2 मिनट सोचना है, थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, बट डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू. डिसऑनर इंक्लूड किया है तो ये डिसऑनर बिल तो क्या हो गया है, डिसऑनर हुआ है, बाउंस हुआ है. तो अब इसमें तो इसका काम नहीं है, तो ये माइनस कर दो, इट रिमेन 18,000. सेकेंड इफेक्ट, एड टू द डेटर्स. ये ऐसी पहली एडजस्टमेंट है जो हम यही पे ही कर रहे हैं, है ना. असेट में ही 2 इफेक्ट दे रहे हैं, अभी तक ऐसे नहीं हुआ. एक हमने अगर असेट में दिया है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस में या ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं होता है, बट यहाँ पे ये एडजस्टमेंट ऐसी है जो हमने बैलेंस शीट में ही की है. बिल रिसीवेबल से माइनस किया है और डेटर्स में ऐड किया है. ओके. अब इसके लिए आपको बिल ऑफ एक्सचेंज याद करना होगा. मैंने जो आपको सिखाया है बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या बताया मैंने, कि बिल गेट डिसऑनर, मतलब क्या, कि जो कस्टमर है उसने बिल नहीं पे किया है, तो डिसऑनर हुआ है तो हम तो माइनस करेंगे. तो अब कितने बचे हैं कस्टमर जो पे करने वाले हैं, 18,000. लेकिन उसने पे नहीं किया, इसका मतलब ऐसे तो नहीं हम उसको माफ करेंगे. फॉर अ टाइम बिंग हम क्या बोलेंगे उसे, ठीक है मैं बिल बनाता हूं तब तक तो तुम कस्टमर ही रहोगे. ठीक है. सो वो कस्टमर मतलब क्या, डेटर्स. तो फिलहाल हम वो जो अमाउंट है 4000, वो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ठीक है. फिर से उसके नाम से हमने बिल बनाया तो फिर से क्या होगा, फिर से वो बिल रिसीवेबल में ऐड होगा और यहाँ से हम उसको निकाल देंगे. ठीक है. सो फॉर अ टाइम बिंग हमने उसको यहाँ पे ऐड किया है. डन. अगर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज का ठीक से देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या करते हैं. फिर हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, पार्ट पेमेंट करते हैं, फिर से नया बिल ड्रॉ करते हैं, तो उस प्रोसेस के लिए टाइम लगता है. तो फॉर अ टाइमिंग हम उसको किस में बिठाएंगे, डेटर्स में, क्योंकि कस्टमर तो वो रहेगा अपना. ठीक है. आई होप आपको समझ में आया है. नहीं है तो बिल ऑफ एक्सचेंज का अच्छे से सीखो, इसलिए मैंने पहले आपको बिल ऑफ एक्सचेंज सिखाया है, ताकि आपको ये समझ में आए बिल रिसीवेबल्स एंड बिल्स पेबल का क्या मीनिंग है. ओके. सो बिल here, now we'll see the next. अब हमें जाना है ये 2000. देखो, ये माइनस कर प्लस करके 51,500, राइट. 2000 बैड डेट्स. अभी हमें आता है बैड डेट्स हमें माइनस करना है. देन whatever the answer will come, उसके बाद हमें आरडीडी माइनस करनी है. कौन से अमाउंट पे आरडीडी माइनस करनी है, ऑफ कोर्स 49,500 पे. कितना परसेंट करना है, 3%. हमेशा ध्यान रखो, हमेशा पहले बैड डेट्स माइनस करना है एंड देन फिर आरडीडी माइनस करनी है. लेकिन उसके पहले देखना है कि और कुछ रिलेटेड एडजस्टमेंट है क्या. ठीक है. जैसे यहाँ पे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है, तो पहले ये ऐड करो फिर आंसर मिलेगा. अगर डायरेक्ट आप 2000 इसमें से माइनस करते तो हमारा ये भी आंसर अलग आ जाता. तो थोड़ा सा वेट करना है, पूरी एडजस्टमेंट पहले पढ़नी है, देन डिसाइड करना है सीक्वेंस. ओके. सो माइनस करो. सो बोथ आर एक्सपेंसिव. ओके. सो दिस इज सेकेंड इफेक्ट.
Now we'll finish. Now it's time to close the account. Now what we have to do, close the account, total karo. This side comes heavy, so right here also same. Now credit minus debit will get gross profit. देखो बुक में चेक करो 1,15,850, 1,15,850. Now this will go credit side. See here. ठीक है. Now we'll close this one. See here. Now we'll get the net profit. See 97,365 it comes. Then we have to distribute this net profit among the partners. You know the ratio. They have given 3:2, so according to that distribute and make a total. See distribute भी करके बताया मैंने. कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. So we get total profit 97,365. उसमें से सुचेता का कितना था 3 और ये गायत्री का 2. ये दोनों की टोटल 5 आती है, सो इसलिए डिवाइडेड बाय 5 इट कम्स 58,419 एंड 38,946. सो सी हियर वी हैव टू ऐड. अगर लॉस होता तो हमने लेस किया होता. वी गेट द प्रॉफिट, सो वी ऐड इट एंड सी हियर बैलेंस शीट गेट टैली. आई होप आपको समझ में आया है कि प्रैक्टिसिंग, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब को आप तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा. ओके, सो थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. शेयर करो, सब्सक्राइब करो.